गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, संगीत की ध्वनि। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं बच्चों। आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एवलिन ग्लिनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लिनी नाम की जो लड़की है बच्चों, वो सुनती है ध्वनि को जबकि वो सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार से उसको सुनती है, इसको जानने के लिए आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, और चैप्टर को पढ़ने से कुछ जानकारी ऊपर दी हुई है बच्चों, आइए हम इसे पढ़ते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति भले ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान ने उसे कुछ और अतिरिक्त प्रदान किया है। वॉट वी हियर, जो हम कानों से सुनते हैं, शी फील्स, उनको वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे भी ज़्यादा गहराई से वो उसको क्या करती है, फील करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो बहुत सुंदर तरीके से अपने संगीत को और प्रस्तुत कर पाती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। और जो दूसरी कहानी है बच्चों इसी में पार्ट सेकंड में, उसमें क्या है, उसमें आप एक आदमी की कहानी को पढ़िए जो लड़ा अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, वो शारीरिक रूप से असक्षम था, अयोग्य था, फिर भी वो लड़ा एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसने भी, उस महिला ने अपने जीवन की कहानी को क्या बना लिया, सक्सेसफुल बना लिया। तो आइए बच्चों हम जानते हैं स्टोरी में क्या है। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर मतलब बहुत भीड़, क्राउड्स, और जो भीड़ थी वो क्या कर रही थी, जॉसल धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी जगह ट्रेन में प्राप्त करने के लिए, और जो भीड़ थी वो बहुत ही क्या कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी। प्लेटफॉर्म का सीन है बच्चों। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और वो कितने साल की थी बच्चों, 17 वर्ष से भी कम की थी। वॉज नर्वस, वो बहुत ही बेचैन थी, येट एक्साइटेड, फिर भी वो बहुत उत्साहित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, जब उसने कंपन महसूस किया, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने कंपन महसूस किया आती हुई ट्रेन का, तो उसके मन में बड़ा उत्साह था। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वो कहाँ जा रही थी, लंदन में बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रसिद्ध रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ पर बहुत ही और प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित शाही अकेडमी, अकादमी थी किसकी, म्यूज़िक का स्कूल था लंदन में, तो वो वहाँ जा रही थी। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और वो क्या कर रही थी, डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरना, तो वह डर रही थी, इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोर, और जो किसी भी किशोर व्यक्ति से वो डर रही थी, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और जो कहाँ के लोग वहाँ जा रहे थे, स्कॉटलैंड के, तो स्कॉटलैंड से जो और भी टीनेजर गर्ल्स वहाँ जा रही थी अपनी प्रस्तुति के लिए, तो उसके मन में थोड़ा डर था। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, यह एस्पायरिंग का मतलब क्या है, महत्वाकांक्षी, लेकिन यह महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ, इसने फेस्ड, सामना किया एक बड़ी चुनौती का, देन मोस्ट, अधिकतर दूसरे लोगों से बड़ी चुनौती का सामना किया। क्यों किया, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वह प्रोफाउंडली डीफ थी, मतलब पूर्णतः बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, उसके पास श्रवण शक्ति नहीं थी। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन की जो लॉस ऑफ हियरिंग, श्रवण शक्ति जो थी वो चली गई थी, वो हैड बिन ग्रेजुअल, धीरे धीरे गई थी, बचपन से वो सुन नहीं सकती थी ऐसा नहीं था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को आज भी याद है
नोटिसिंग ध्यान दिया उसकी माँ ने, समथिंग वॉज रॉन्ग कि कुछ गलत था। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब एवलिन 8 साल की हो गई, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वह इंतज़ार कर रही थी कि वो पियानो बजाए, और दे कॉल्ड हर नेम, और माता पिता ने, घर वालों ने जब उसको उसके नाम से पुकारा एवलिन को, एंड शी डिडंट मूव, लेकिन फिर भी वो हिली नहीं अपनी जगह से। तो आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, तो उसकी माँ ने अचानक से महसूस किया कि शायद उसने उनकी बात को सुना ही नहीं। सेज इजेबल ग्लिनी, और ये इजेबल ग्लिनी कौन है? और ये उसकी एवलिन की माँ है। तो उसकी माँ ने जब वो कितने साल की, 8 साल की हो गई, तब ये महसूस किया कि 8 साल की उम्र में वो नहीं सुन पा रही थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े दिनों तक तो एवलिन ने क्या कर लिया? कंसील, छिपाने की कोशिश की उसकी ग्रोइंग डीफनेस, उसका जो बहरापन था वो बढ़ता जा रहा था, और इस बात को उसने कोशिश की कि वो छिपाए अपने मित्रों से और अपने टीचर्स अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों? उसने कोशिश तो बहुत की, बट बाय द टाइम, लेकिन एक समय तो ऐसा आ गया कि शी वॉज 11, और वो कितने साल की हो गई? 8 से लेकर 11 वर्ष की हो गई, और हर मार्क्स हैड डिटीरियोटेड, और उसके जो बहरेपन के जो चिन्ह थे वो सबके सामने उजागर होने लगे। एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उसकी जो प्रधानाचार्य थी स्कूल की, उन्होंने उसके माता पिता से निवेदन किया टू टेक टू हर अ स्पेशलिस्ट, को किसी विशेषज्ञ के पास, मतलब किसी डॉक्टर के पास इसे आप ले जाइए और इसका चेकअप करवाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तब यह पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और क्या पता चला? दैट हर हियरिंग वॉज, उसके जो सुनने की शक्ति है वो सीवरली इम्पेयर्ड, वो खराब हो गई है। एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और किसके परिणाम स्वरूप? धीरे धीरे उसका जो नर्व डैमेज हो गया है, उसकी जो तंत्रिकाएं हैं, उसकी जो नसें हैं सुनने की, कानों की, वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। देवर एडवाइज्ड दैट, तो उसके माता पिता को, फैमिली को सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको कानों में क्या लगा दिए जाएँ? सुनने के और जो यंत्र लगा दिए जाएँ। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे और डीफ लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए जो स्कूल होता है स्पेशल, वहाँ भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती है ये सुन करके उसके सामने सब कुछ काला हो गया, मतलब जैसे जीवन में कुछ नहीं बचा, अंधेरा छा गया जीवन में। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन अपना और जो थी साहस जो था वो उसने नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और परस्यू मतलब अनुसरण करना, हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, संगीत में जो उसकी रुचि है तो उस रुचि को वो बनाए रखेगी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन शी नोटिस, उसने ध्यान से देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन वाद्य यंत्र इधर साइड में दिया हुआ है बच्चों। तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें विद अ रो ऑफ वुडन बार्स, और उसमें लकड़ी की वो होती है बजाने की, और डिफरेंट लेंथ्स, और लकड़ी का देखो बना हुआ है अलग अलग लेंथ का, और उस पर बजाने की जो दो है वो लकड़ियाँ वो भी है। तो इस प्रकार का जाइलोफोन जब किसी को बजाते हुए देखा तो उसने निश्चय किया कि शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, वह भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकतर टीचर्स ने उसको और हतोत्साहित कर दिया कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परक्यूशनिस्ट ताल वादक मतलब ढोलक बजाने वाले या तबला बजाने वाले रॉन फोर्ब्स नामक व्यक्ति ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने क्या किया? पोटेंशियल, उस लड़की के अंदर जो पोटेंशियल सामर्थ्य थी उसको पहचाना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और ये जो सर थे रॉन फोर्ब्स, इन्होंने बिगेन
और उन्होंने शुरू किया ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े ड्रम ढोल लिए और उनको बजाना शुरू किया टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स उसने अलग अलग नोट्स से उसको बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स आई वुड से, और इन सर ने एवलिन से कहा, ही वुड से उन्होंने क्या कहा, डोंट लिसन टू थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसकी आवाज़ मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ अन्य प्रकार से इसको महसूस करने की कोशिश करो, सेज एवलिन। और एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वो जो बड़ा ड्रम था, बड़ा जो ढोल था और उसकी जो कंपन था वो मैं अपने कमर तक के हिस्से में महसूस कर रही थी, पैरों में से कंपन शरीर में जा रहा था। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो पहला बड़ा ड्रम था वो कहाँ महसूस हो रहा था, वेस्ट अप, कमर से ऊपर के हिस्से में, और जो दूसरा छोटा ड्रम था वो कहाँ महसूस हो रहा था, कमर के नीचे के हिस्से में। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने बार बार इसी लय का दोहरान किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्द ही एवलिन ने पता लगा लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन नोट्स को वो महसूस कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और फिर यहाँ एवलिन कहती है आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया, टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने और मस्तिष्क को खोल दिया, एंड बॉडी, और अपने शरीर को खोल कर रख दिया, किसके सामने, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, उस ढोल की जो आवाज़ें, जो कंपन, वाइब्रेशंस आ रही थी वो सब मैं अपने शरीर के अंदर महसूस करने लगी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और अब क्या था बाकी, द रेस्ट वॉज शेयर, शेयर मतलब केवल, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, और मेरा कठिन परिश्रम, बस यही बाकी रह गया। तो मतलब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, और वहाँ से मेरे कठिन परिश्रम की शुरुआत हो गई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी ट्यूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी ट्यूर्ड, उसने यात्रा की, कहाँ की यात्रा की, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, बच्चों यूके, ब्रिटेन की, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा पार्टी, जो गाने बजाने वाली पार्टी होती है ऑर्केस्ट्रा, उसके साथ वो यूके गई। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो 16 वर्ष की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और 16 वर्ष की उम्र में उसने यह निश्चय कर लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेगी। शी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She auditioned for the Royal Academy of Music. Royal Academy of Music में जाकर उसने अपना ऑडिशन दिया, अपनी प्रस्तुति दी म्यूज़िक की, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, उस अकादमी के इतिहास में उच्चतम अंक उसने प्राप्त किए। एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे और ऑर्केस्ट्रा के साथ मतलब समूह में प्रस्तुति देने की बजाय धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस, एकल प्रस्तुतियों पर आ गई, वो एकल प्रस्तुतियाँ देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, जब उसका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो वहाँ तक आते आते और उसने टॉप अवार्ड्स, बहुत उच्चतम और सम्मान उसको प्राप्त होने लगे। And all of this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. And all of this, और इन सब के बावजूद एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट, एवलिन ये बात स्वीकार नहीं कर रही थी, एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कि उसने कोई और बहुत महान उपलब्धि हासिल की है। उसने कहा इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे और अगर आप ये जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, और आप वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह भी उच्च शिखर पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule, और वो टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट, और संसार की बहुत ज़्यादा, और सोट आफ्टर मल्टी, सोट मतलब चाहा गया, आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, मल्टी मतलब जो एक से ज़्यादा वाद्य यंत्रों को बजा सके, ताल वादक, तो वो बहुत सारे और वाद्य यंत्रों को बजाने में सफल हो गई।
विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने मास्टरी हासिल कर ली हजारों वाद्य यंत्र बजाने में। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक मतलब चहल पहल भरे इंटरनेशनल शेड्यूल, अंतर्राष्ट्रीय उसके कार्यक्रम बनने लगे। आए दिन कहाँ, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग मतलब लुभावना, ये बड़ा लुभावना होता था एवलिन को देखना किसी फंक्शन कार्यक्रम में। सो एफर्टलेसली, बिना किसी अधिक प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना कानों से सुने वो कितने अच्छे प्रकार से उस वाद्य यंत्र को बजा लेती थी, कितनी सहजता से। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इन आर 2 hour, जब हम 2 घंटे किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते तो ऐसा नहीं लगता कि उसने हमारा एक भी शब्द नहीं सुना। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसती ये कहते हुए कि मैन विद बुशी बियर्ड्स, और बिल्कुल झाड़दार दाढ़ी वाले लोग, और ये मुझे परेशानी, मतलब मुझे उनको देखकर परेशानी होती है, ऐसा कहते वो हंसती। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो केवल होठों को ही नहीं देखती थी लोगों के जो बोल रहे हैं। इट्स द होल फेस, वो उसके पूरे चेहरे को रीड करती थी, स्पेशली विद आइज, और वो उनकी आँखों को भी पढ़ लेती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और बिल्कुल और फ्लोलेसली, बिना किसी खोट के वो बोलती थी। स्कॉटिश लिल्ट स्कॉटलैंड का उसका लहजा था। स्कॉटलैंड क्या है, देश का नाम है, तो वहाँ की बोली वो बोल लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, और वो कहती थी और मैं स्पष्ट बोल सकती हूँ, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मैं 11 साल की थी, तब तक मैं सुन सकती थी लोगों को, तो मैं सुन सकती थी इसलिए मैं बोल सकती हूँ। शी सेज, ऐसा वो कहती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन वो ये नहीं समझा सकती हमें कि उसने किस प्रकार से सीख लिया, क्या फ्रेंच भाषा सीख ली उसने, और मास्टर बेसिक जापानी, और उसने जापानी भाषा पर भी मास्टरी कर ली। मतलब स्कॉटिश तो वो बोल ही सकती थी, वो फ्रेंच और जापानी भाषा उसने कैसे सीख ली ये उसने हमें नहीं बताया। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स, और जहाँ तक संगीत की बात है तो वो समझाती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो ये संगीत है वो पोर्स बहता है मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में, ये बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और यह मेरे स्किन त्वचा में भी टिंगल्स रोमांचित होता है। माई चिक बोन्स, और मेरे गालों की हड्डियों पर। इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में भी मैं संगीत को महसूस करती हूँ। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। शी कैन सेंस, तो वो महसूस कर सकती है कि किस प्रकार से जो संगीत की ध्वनि है पासिंग अप, वो गुजर रही है द स्टिक, और जो स्टिक्स चित्र में ऊपर देखा है बच्चों आपने, उसके हाथों में 2 स्टिक्स हैं, तो वो जो छड़ियाँ हैं लकड़ी की, और उन छड़ियों से होती हुई, और उसकी उंगलियों में भी, फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों में भी वो चीज़ों को, उस संगीत को महसूस कर रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वह उन ड्रम्स के, ढोलों के ऊपर झुकती है बजाने के लिए, तो शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो वो जब बजाती है तो रेजोनेंस, अनुकंपन, फ्लोइंग, बहता है इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में वो कंपन महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है ड्रम को बजाने के लिए, तो शी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने जूतों को खोल देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, जो कंपन है ढोल का वो उसके नंगे पैरों से उसके शरीर के अंदर प्रवेश करे, और अपर लेग्स, और उसकी टांगों में भी कंपन महसूस वो करती है जब वो ड्रम बजाती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और ये बात कहने में भी आश्चर्य नहीं होगा कि एवलिन जो थी वो अपनी ऑडियंस, जो अपने दर्शक थे, उसको सुनने वाले जो श्रोता थे, उन सबको वो क्या करती थी, प्रसन्न करती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलेरमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड।
इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। ये फिलहार्मोनिक सोसाइटी जो है इसमें ये बहुत प्रतिष्ठित है और इसके अंदर इसने सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, जब इसने अपनी एकल प्रस्तुति दी तो उस 1991 का और एकल प्रस्तुति का जो ईयरली अवार्ड था, वार्षिक सम्मान था, वो इसने प्राप्त किया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब जो इसके गुरु थे वो परक्यूशनिस्ट तबला वादक और वो जो थे उनका नाम था जेम्स ब्लेड्स। तो उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही इसकी श्रवण शक्ति ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने इसे कुछ अतिरिक्त दिया है। वॉट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं, उन चीज़ों को शी फील्स, ये महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे भी ज़्यादा गहराई से इसके पास इतनी शक्ति है कि वो इन सब चीज़ों को महसूस करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए इतने सुंदर तरीके से ये अपने संगीत को प्रस्तुत कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, और एवलिन भी यह स्वीकार करती है कि शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कएल्कोहिक, और उसमें वर्कएलिक काम की लत है, काम का नशा है उसके अंदर। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, और वो तो केवल काम करना चाहती है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और अक्सर उसकी कोशिश रहती है कि वो कठिन परिश्रम करे क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छा बजाने का वो प्रयास करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसको जो सम्मान मिले हैं, जो अवार्ड मिले हैं, उसकी तो इनॉर्मस कोई गिनती ही नहीं, बड़े बड़े अवार्ड उसने प्राप्त किए हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित रूप से वो सभाएं करती है, और इसके अलावा एवलिन ने सभाएं फ्री में भी की है। कहाँ? प्रिजन्स, जेलों में, और हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में भी उसने अपने म्यूज़िक की प्रस्तुति दी है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वो प्राथमिकता प्रदान करती है, कक्षाएं प्रदान करती है फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा जो संगीतकार बनने जा रहे हैं उनको भी क्लासेस अवेलेबल कराती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये जो बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों का ये जो फंड बना हुआ है, इसकी जो हैं एन रिचलिन, वो कहती हैं शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही चमकता हुआ और चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट, वो बच्चे सब देख सकते हैं कि देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लीनी जो थी, हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, उसने पहले से ही हासिल कर लिया था, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसकी दुगनी उम्र के लोग जो हासिल करते हैं, और उसने इतनी कम उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन, उसने जो ताल वादन था, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और अपने ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में वो बिल्कुल सामने लेकर आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और उसने दिखा दिया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो बहुत ही खुशी के साथ उस ताल वादन कर सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की, हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग हैं, अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये इस कार्य को कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इस बात को कहने में कोई कमी हम नहीं करेंगे कि उसने इनॉर्मस, बहुत सारे, काफ़ी सारे अरबों लोगों को खुशियाँ प्रदान की है, और उसने म्यूज़िक को अपना करके दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हर व्यक्ति दुनिया में कोई ना कोई प्रतिभा लेकर और उसने जन्म लिया है, और अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें, हम चाहें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।